स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। करंट अफेयर सीरीज में वार्षिकी देख रहे हैं। सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का इसमें कवर किया हुआ है। 7वां सेट है ये। 6 सेट वीडियो आ चुके हैं। शुरू करते हैं 7वां सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है, जो कि गलत है। भारत ग्लोबली चौथे स्थान पर है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। दूसरा है, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वां स्थान पर है, ये सही है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। विश्व बैंक इसे प्रकाशित करता है, जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। बताइए कि दिए गए तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे केवल एक कथन सत्य है। कौन सा कथन है वो पहला कथन है कि हाल ही में WHO द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई, ये सही है। दूसरा गलत है, हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है और सी को टीकाकरण से, ये गलत है। हेपेटाइटिस बी को वैक्सीनेशन से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। और तीसरा है, हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर, जो कि गलत है। भारत चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है इस मामले में। चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध इनमें से किससे है? इसका संबंध सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। ये ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। विश्व बैंक नहीं करता है, ये हुरून ग्लोबल इंडेक्स करता है। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है, ये सत्य है, सही है ये। मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर, ये गलत है। बेंगलुरु नहीं, मुंबई है 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर, और यहाँ मुंबई नहीं बेंगलोर है 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पे। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पूछ रहा है इसमें से असत्य कथन कौन सा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई है। पहला स्टेटमेंट सही है। भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस एवं द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ, सही है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिले, सही है। सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे में भारत शीर्ष पे नहीं है, शीर्ष पे रशिया है। सत्य कथन का चयन करें। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीन स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा मिलकर, ए और बी दोनों के द्वारा। चर्चा में रहे नेक्स्ट कार 19 कार टी का संबंध किससे है? इसका संबंध कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी से है। निम्न कथनों पर विचार करिए। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के द्वारा किया गया। बताइए इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है। हाल ही में कटिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला, ये किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया, गलत है। गणगौर राजस्थान में होता है। परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है, गलत है। इसका संबंध रक्षा मंत्रालय से है। TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अब बताना इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो ऊपर दोनों गलत हैं, तो केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑप्शन सी। दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच में हुई और वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो ए और दो दोनों गलत हैं, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। यहाँ पहला स्टेटमेंट जो दिया है भारत और श्रीलंका के बीच हुई 1992 में इसका स्टार्ट हुआ, ये गलत है। भारत और मालदीव के बीच ये शुरू हुई थी और 2012 में इसमें मालदीव नहीं, 2012 में इसमें श्रीलंका शामिल हुआ था, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मलयालम कवियत्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
दूसरा है चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है। तो इसमें दोनों कथन गलत हैं, चूँकि ये कन्नड़ कवित्री हैं ममता सागर, मलयालम कवित्री नहीं है। और दूसरी बात ये कि 22 अगस्त को नहीं, ये 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। श्रीनिवास पल्लिया, विप्रो का सीईओ और एमडी। राकेश मोहन, विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त। बताना है कितने युग्म इसमें सही सुमेलित किए गए हैं। तो सभी के सभी तीनों जो हैं वो सही सुमेलित हैं। हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, कौन से या कौन सा कथन सही है। सितवे बंदरगाह इरावती नदी बहुमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है। तो ये तो गलत है। सितवे बंदरगाह का प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL है और इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी। तो बताना है कौन कौन से इसमें कथन जो हैं सही हैं। तो केवल पहला स्टेटमेंट जो है, पहला तो गलत ही है, तो कौन से सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो गलत ही था हमारा, तो इसमें हमारा उत्तर होगा केवल एक, ऑप्शन डी, 15 का ऑप्शन डी है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो सितवे बंदरगाह किस परियोजना का हिस्सा है? चूँकि ये इरावती नदी बहु मॉडल पारगमन परियोजना का हिस्सा नहीं, ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट का हिस्सा है, इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यही पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। यह किस ग्रह का उपग्रह है? ये है बृहस्पति का उपग्रह। हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5-10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की गई। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह पश्चिमी अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। इसकी सीमा इथियोपियाई पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली शबाब ब्लॉक से लगती है। बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर। पहला जो है यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है? कौन सा बैंक है? ये HDFC बैंक है। सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सुविधा पोर्टल का उद्देश्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.6%। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अजय बांगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ दिए गए कथनों में पहला कथन है भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उद्गम है, सही है। 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई, ये भी सही है। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ, ये भी सही। उपयुक्त सभी कथन जो दिए गए हैं सत्य हैं। डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM विकसित किया, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया। इसका नाम क्या है? बड़ा भाषा मॉडल LLM जो विकसित किया गया है, इसका नाम है सेशमी। कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? ये कंपनी है टाटा पावर। अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, इसका आयोजन कहाँ किया गया? लक्षद्वीप द्वीप समूह में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये देश है भारत। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI टैग पंजीकृत हैं? किस राज्य को सबसे ज़्यादा GI टैग मिला हुआ है? उत्तर प्रदेश के उत्पादों को। भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की है? 2025 तक। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ पर 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की है? पाड़ता बेट, कच्छ, गुजरात में। चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी? ये मंजूरी दी गई है सितवे बंदरगाह को चालू करने के लिए। किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है? सबसे ऊपर रैंक है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का।
मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया गया 2024 में? 8 मई को। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन होगा? गोपी थोटकुरा। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईरा। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया? मुंबई सिटी एफसी ने। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। बताइए कौन सा कथन सत्य है? भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना। सही है। 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। सही है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। टीसैट 1A उपग्रह को निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया? सेटे लॉजिक के साथ। विश्व व्यापार संगठन की डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूज़वीक में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? चित्रकूट में। क्लाइम वर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज DAC+S प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया? मैमथ, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है। किस देश में इसको किया गया? आइसलैंड में। नेक्स्ट है DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी कितनी है? 1500 किलोमीटर। हाल ही में किस देश ने भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त करना शुरू किया है? फिलीपींस ने। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की है? विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत हुई नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा या मिला? तो हो चुका है मतदान शोम्पेन जनजाति को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को 2 गुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? लगभग 77 वर्ष। उड़ीसा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया? डोंगरिया कोंद ने। गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? उसका नाम है वासुकी इंडिकस। ये था सेट 7। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 8वां सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।